हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वही अपने टॉपिक पर ही कि डिग्री आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दो तीन वीडियो तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी लोगों का डाउट है और कुछ लोग तो मेरे पे क्लेम कर रहे हैं कि मैं गलत बता रहा हूँ, हवा में बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है या 100% वो बात सही है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे आपसे क्या दिक्कत है, आप बीएड करें, बीएससी करें, ग्रेजुएशन करें, आप एमएससी करें या कोई और कोर्स करें, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो चाहूँगा कि आपका बेहतर ही हो, लेकिन आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। इन बातों को, इन चीज़ों पर कोई बात नहीं करता है। मैं उस चीज़ से आपको आगाह करने वाला हूँ। अब आप कहेंगे कि मेरे बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं ऑलरेडी जॉब में, तो भाई भ्रष्टाचार करना भी तो गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप करेंगे नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार करना कहीं तो सही नहीं ना है। लोग इस पर नियम बनाए, कानून में रोक लगा, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो क्या आप भी करेंगे? तो उसी तरह से ये कोर्स करना, आप देखिए, ये वैलिड नहीं है। आप रेगुलर मोड में कोई भी जॉब करते हुए क्लासेज नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो जाके नेट पे सर्च करिए, देखिए। आप नेट पे सर्च करिए तो आपको एक चीज़ उसमें दिखा मिलेगा कि आप कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब आपका क्लासेज का टाइमिंग और आपका यूनिवर्सिटी का टाइमिंग अलग हो। आई मीन क्लासेस का टाइम और आपका ड्यूटी का टाइम अलग हो, तब आप कर सकते हैं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई यूनिवर्सिटी होगी। इनफैक्ट भारत में भी पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी ऐसा हो, शायद ही, कि जो रेगुलर मोड में दो तीन क्लासेज शेड्यूल चलाती हो, जिनका जो क्लासेज है वो नाइट शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। हो सकता है हो भी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ऑनलाइन में है, डिस्टेंस में है, वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर मोड में आप नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन कि हम प्राइवेट में कर रहे हैं और प्राइवेट में तो क्लासेज नहीं जाते हैं, वहाँ गवर्नमेंट वाले में रेगुलर जाना हो तो प्राइवेट में तो नहीं जाना है, तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड है ना। ऑफ द रिकॉर्ड है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है और आपके बीच कि हाँ आप क्लासेज मत आइए, हम आपका क्लासेज मैनेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना फ़ी लगेगा या नहीं भी लगेगा तो एडमिशन लेने के हम आपका मैनेज कर देंगे। लेकिन क्या ऑन द रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट या फिर आप ये बात कर सकते हैं कि मैंने ये क्लासेज ज्वाइन किया और इसमें मैंने क्लासेज नहीं किया, मेरा अटेंडेंस मैनेज हो गया, हम क्लास नहीं करने आते थे? कभी आप बोल सकते हैं ये बात किसी से भी ऑफिशियली? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आपको ही पता है और सबको पता है कि नहीं, ये क्लासेज रेगुलर मोड में है, हमें पढ़ने जाना होता है, हम नहीं जाते वो बात अलग है। हमें जाना होता है, हम नहीं जाते वो बात अलग है। तो इस तरह से ये चीज़ें वैलिड नहीं हैं। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अब यहाँ पे एक ही बात आ रहा है कि सर हम तो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, उस केस में अब क्या कर सकते हैं? अब आप कर लीजिए, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है आपका लक अच्छा हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें ऊपर ऊपर हो जाए, बच जाएँ आप। अभी देखिए बीपीएससी टीचर का ही जो बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा है। क्यों जा रहा है? कहीं ना कहीं उनके सर्टिफिकेट में कोई इशू है तब तो। देखिए कितने सारे लोग का हर 10 दिन 15 दिन पर निकल रहा है, कितने टीचर यहाँ से ये हो गए, बर्खास्त हो गए। तो सोचिए बात को। ऐसा नहीं मैं कोई बात हवा में बता रहा हूँ, आपके बेहतरी के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों पर बहुत कम लोग बात करते हैं। और मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम में बैठने वाला हर एक कैंडिडेट बीएड और डीएलएड की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। 99% लोग जाएंगे। कुछ ही लोग नहीं जाएंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है या समस्याएं हो सकती है या कुछ भी और चीज़ हो सकता है, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट ये सोचेंगे कि एक जॉब ये मेरा हो गया और फिर मैं बीएड या डीएलएड कर लूँ। तो ऐसा नहीं है। आपको करना है तो रेगुलर मोड में नहीं, ऑनलाइन मोड में करिए, डिस्टेंस मोड में करिए क्लासेज। आप रेगुलर मोड में क्लासेज नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम आपको होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब परमानेंट जॉब में होता है तो अच्छे से होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब में तो नहीं होगा। मान लीजिए आप बेल्टोन में हैं, कभी कोई डिपार्टमेंट में और बहाली निकला, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल में चला गया, तो कॉन्ट्रैक्चुअल में बहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बट उतना सही से नहीं होता है। उतने चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं या फिर उतना डीपली जाते भी नहीं है। बट जब परमानेंट वैकेंसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डीपली वेरिफिकेशन होता है और काफ़ी दिन बाद भी होता है। आप देखिए कितने दिनों बाद बीपीएससी टीचर लोग का 6 6 महीने साल साल भर जॉब करने के बाद वेरिफिकेशन हो रहा है, डबल वेरिफिकेशन हो रहा है। तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। बाकी निर्णय आपका है, करना ना करना है, लेकिन मेरे बात तो सही है, आप इसको कहीं और जगह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।